नमस्कार। तो आज भी संसद चल नहीं पाई। पिछले 3 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद ठप है। वजह है मणिपुर पे चर्चा। पक्ष चाहता है कि 176 के तहत उस पर चर्चा हो और विपक्ष कहता है कि 267 के तहत हम चर्चा करने को तैयार हैं। अब 176 में बिल्कुल सीमित समय होता है, 2.5 घंटे का ही समय होता है, उसमें ही पूरे संसद में चर्चा होती है। और जो 276 है उसमें अनिश्चित काल तक संसद में चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, कल लोकसभा में तो ठीक ही है, राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे के लिए उनने स्थगित कर दिया। वो धरने पे भी बैठे रहे बाहर। मणिपुर में जो हुआ, जो घटनाक्रम 3 महीने से चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसके बाद 3-4 दिन पहले एक वीडियो भी आया, सबने देखा होगा। आम आदमी इस मणिपुर पे कितना सोचता है, कितना मालूम है उसको। और ये संसद जो ठप पड़ी हुई है पिछले 3-4 दिनों से, इस पे आम आदमी क्या सोचता है, यही पूछते हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजेंद्र सेन। राजेंद्र सेन जी। अच्छा राजेंद्र साहब, ये बताइए कि मणिपुर के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, थोड़ी जानकारी है। जो वहाँ रेप कांड हुआ था उसके बारे में देश के जो संसद है, दोनों सदन ठप पड़े हैं और विपक्ष बात करने को तैयार नहीं है, हंगामा कर रहे हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है मणिपुर की, वो भी इसमें थोड़ा देर करा उनने, पर अब कार्रवाई चल रही है, वहाँ भी शांति बहाल हो रही है। और यहाँ के जो विपक्ष हैं इनको बात करना चाहिए सरकार से। विपक्ष कह रहा है कि हम 2.5 घंटे नहीं, पूरे जब तक संसद चलेगी, हम चाहे तो उसमें वोटिंग भी करा सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि कम से कम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ संसद में आके बोलना चाहिए। हाँ, गृह मंत्री कल जवाब दे रहे थे, पर विपक्ष जो मांग कर रहा है प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने भी आके बोलना चाहिए। पहले गृह मंत्री की बात भी सुनना चाहिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री बात करेंगे, उनके बात भी सुनना चाहिए। विपक्ष ने इतना समय बर्बाद कर रहे हैं देश का संसद के अंदर बैठ के, है ना। दोनों ने मिल के तालमेल करके सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इनने। ये तो हमारा मकसद है। आप मणिपुर के बारे में कितना जानते हैं? नहीं, मणिपुर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर अपना देश का प्रदेश है और वहाँ पे जो सरकार है वो। आपको मणिपुर के बारे में एग्जैक्ट कब पता पड़ा? वीडियो आने के बाद? हाँ, वीडियो आने के बाद ही मालूम पड़ा। इसके पहले मालूम नहीं था क्या हुआ है मणिपुर के अंदर। मणिपुर 3 महीने से वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। 1 लाख लोग वहाँ पे शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। 3 महीनों से वहाँ कर्फ्यू है और 2 समुदाय के बीच में संघर्ष है। वो अपने अपने हथियार लेके एक दूसरे को मार रहे हैं, कई लोग मर भी गए हैं और 200 से ज़्यादा 0 FIR वहाँ पे दर्ज हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। तो ये सब आपको पता था वीडियो आने से पहले? नहीं, इसके पहले पता नहीं था, पूरी जानकारी नहीं थी। ये वीडियो आने के बाद ही हमको जानकारियाँ मिली हैं, समाचार सुन रहे हैं अपन। उसके पहले तो कुछ जानकारी थी नहीं अपने को कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आपको लगता नहीं कि मोदी जी को आके बोलना चाहिए संसद में? बोलना चाहिए ना, मोदी जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री वक्तव्य देना चाहिए, देश के सामने बात करना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि 80 दिन तक उन्होंने मुँह नहीं खोला। 3 महीने करीब तक मणिपुर जला, अभी भी जल रहा है वहाँ पे, अभी भी अशांति फैली हुई है। 1 लाख के करीब वहाँ फोर्स भी केंद्र सरकार ने भेजी है। विपक्ष ने कहा है कि 80 दिन हो गए, मोदी जी देश विदेश सब दूर के दौरे करके आए, पर उन्होंने अभी तक अपनी ज़बान पे मणिपुर का शब्द भी नहीं लाया। और जब उन्होंने कहा कि मणिपुर में 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी उन्होंने सियासत कर दी और छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी
इसमें लिया है, इसका कुछ आपको पता है छत्तीसगढ़ राजस्थान का? छत्तीसगढ़ की जानकारी तो किस बारे में मतलब? वहाँ भी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहाँ भी इस तरीके की घटना हो रही है। छत्तीसगढ़ में नहीं, ऐसा नहीं सुना हमने, सब वक्तव्य नहीं सुना पड़ता। पिछले 3 महीने से मणिपुर में अशांति फैली हुई है, आपको इस बारे में कब पता पड़ा? महीना भर हो गया होगा। वीडियो आने के बाद? नहीं, वीडियो आने से पहले प्रेस प्रिंट मीडिया में जो दिख रहा था उससे मालूम पड़ा कि क्या जानते हैं उसका? वो 2 जातियां हैं, उनका आपस में विवाद है और कुछ अफीम की खेती को लेके भी इशू है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, टाइम लगेगा। और अब तो हिंसा है, इतना बड़ा मणिपुर है, क्या करोगे आप? आपको लगता है वहाँ के मुख्यमंत्री को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। केंद्र सरकार की कोई गलती है इसमें यार क्या है, पहले मुख्यमंत्री जी को कि सारा मुख्यमंत्री पे ही डोल दिया? नहीं, अगर स्टेट है तो पहला तो मुख्यमंत्री पे जाएगा। आप गुजरात में दंगे हुए तो मोदी ने कंट्रोल करे ना, गवर्नमेंट किसकी थी सेंट्रल में? तो ये आप प्रश्न को उस तौर पे अगर लोगे तो पहले स्टेट मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो समझ। नहीं, जैसे अमित शाह साहब भी वहाँ पे दौरे करते रहिए। जब ये वीडियो वाली घटना थी, जब मणिपुर में पहली बार सब लोगों को पता पड़ा, उसके अगले दिन की घटना है 4 मई की। 4 मई से आज जुलाई तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अब जाके वो वीडियो सब सामने आया है। तो क्या 3 महीने से सरकार सोई हुई थी? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और 5-10 दिन में आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अब कर रही है ना, जब मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो केंद्र को तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मेरा काम मैं नहीं करूँगा। विपक्ष कहता है, बोले ये देश विदेश के दौरे करते रहिए, 80 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने अपने मुंह से मणिपुर नहीं निकाला। अभी 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने मणिपुर 36 सेकंड के लिए बोला और उसमें भी उन्होंने सियासत कर दी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ लिया है। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की जो चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है। किसने करी? ये मोदी सरकार ने करी। क्यों? देखो ना, आप सब पार्टियां एक हो गई। कोई एक पार्टी में इतना दम ही नहीं था कि विपक्ष में बैठ पाए। 36 लोग मिले वो आपके सामने, 26 लोग, हाँ, इंडिया बना रहे। तो वो क्या बोलो, बेकार है। अच्छा, ये एनडीए का जो गठबंधन हुआ, ये 38, ये तो देखो पुराना गठबंधन है, इसमें तो लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो सत्ता में उससे तो जुड़ेंगे और जाएंगे भैया, सीधी बात है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए तुरंत। मैं तो बोल रहा हूँ 1 महीने पहले ही दे देना था। लेट है वो, लेट हो गया। लेट है। और गृह मंत्री साहब? उसके बाद उनका नंबर होना चाहिए, पहले वो तो दे। अगर गृह मंत्री नहीं संभाल पाएगा तो फिर उससे इस्तीफा मांगेंगे। हमारे देश की जनता सिर्फ बैठ के मज़े लेना चाहती है। जितना मैं दमदारी से बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा। 100 जनों से बात कर लेना, जो करे उसके साथ रहो ना भैया। तुम तो खड़े ही नहीं होते हो, बोले अरे तू कर रहे हैं, वही सब अकेला वही कर ले बेचारा। तुम तो वोट डालने में भी एहसान करते हो जाते हो, वोट डालने में भी, और जब मुद्दा मिलता है तो सब चिल्लाने खड़े हो जाते हो। डालो ईमानदारी से वोट, फिर देखो आप नहीं डालना। हाथ जोड़ो लोगों के जाके कि भैया वोट डालो। क्यों? आजकल तो सब दारू मिल रही है, कंबल मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो पब्लिक वहीं जा रही है। और क्या है, दारू और मुर्गा पे वोट देती है, कंबल पे। हाँ, भैया को दो, भैया बोलेंगे, बोलो भाई। जनता दारू और मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी है? बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। ये पूरे समाज के लिए बहुत बहुत घृणा की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को लगता है 3 महीने पहले ही कदम उठा लेना था? तो सोशल मीडिया पे इस टाइम आया है, फिर 3 महीना पहले आ रहा था, तो फिर इस टाइम कदम उठता। क्या जानते हो आप मणिपुर के बारे में, कितना जानते हो? 2-3 लड़कियां थी, उनको निवस्त्र करके घुमाया गया पूरे मार्केट में, उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी दोषी इसमें हैं सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए तुरंत। मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है एन वीरेन साहब, उनको तुरंत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ के गृह मंत्री को, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको इस्तीफा देना चाहिए। और अपने देश के जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री साहब है, वो 3 महीने बाद अब नींद से जागे, तो उनसे कुछ सोशल मीडिया पे अभी तो आया है ना, 3 महीने पहले किसी को नहीं पता चला है। पहले 3 महीने पहले की वीडियो इस टाइम वायरल की गई है, उस टाइम वायरल हुआ रहता तो फिर उसी टाइम कार्रवाई हुई रहती। हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जितने भी दोषी हैं सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए तुरंत। नहीं, फांसी की सज़ा अगर नहीं हो रही है तो उनको बीच चौराहे पे
तेजाब फेंक के जला दिया जाए, मार दिया जाए उन लोगों को। 3 महीने से जल रहा है, हाँ मणिपुर। अभी वीडियो भी देखी होगी, कुछ जानते हो उसके बारे में? नाही क्या मणिपुर के बारे में कुछ जानते हो? मी नाही जाणत रे, तू सांग मणिपूर के बारे में आहे का माहिती आहे का? मणिपूरच्या बाबत जानते हो कुछ मणिपुर के बारे में? हाँ हाँ, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मणिपुर का जो प्रकार का मणिपुर का जो अहिंसात्मक प्रकार हुआ है वो देखा है मैंने। वो अभी वीडियो आया था, न्यूड महिलाओं को परेड कर जिस प्रकार को महिला को प्रताड़ित किया गया उस प्रकार करना नहीं जाना चाहिए। और जिस प्रकार उनके साथ छेड़छाड़ी की है उनको एकदम न्यूड करके, ये अपने देश के लिए कुछ शर्मनाक निंदा की बात है। और इसके ऊपर अपने पीएम ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा, और जिनका बयान भी अभी कुछ नहीं आया अभी तक। तो आपको लगता है मोदी जी को बहुत पहले ही इस पे कह देना था या इसको कंट्रोल करना था? जिस प्रकार उनकी कार्यक्षमता है और उनको आगे का भविष्य दिखता है, सब कुछ वो आगे का पहले ही जान लेते हैं। इस प्रकार उनको पहले ही इसके तो यहाँ क्या मात खा गए? हाँ, मणिपुर के मामले में मोदी जी समझ नहीं पाए या वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र साहब? नहीं, मोदी जी तो इतनी दूरदृष्टि के नेता है वो, उनको तो समझना चाहिए, उनके समझ भी लिया होगा उन्होंने। विपक्ष कह रहा बोले 3 महीने से चुप हैं। बिल्कुल, वो तो कोई बयान ही नहीं दे रहे अभी तक। क्यों? तो कुछ आया नहीं ना बयान उनका, तो इसके पीछे क्या है हमको भी अभी तक जानने की, हम भी ये कर रहे हैं। आपको लगता है बयान आना चाहिए था 3 महीने पहले ही? बिल्कुल आना चाहिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक तो इस्तीफा देना था। बिल्कुल, अभी तो ऐसा ही। वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक इस्तीफा दे देना था। नहीं, इस्तीफा दे देना नहीं चाहिए, बस लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कंट्रोल में करना चाहिए। और ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी वहाँ इतने दौरे किए पर रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं। तो आपको क्या, आप युवा हो, कितना जानते हो, क्या करते हो आप? मैं बीए में स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर। तो आपको पता है मणिपुर में हुआ क्या है एक्चुअली में? वीडियो आने से पहले क्या 3 महीने से जल रहा है वो? नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं पता है। नहीं पता? आपको भी नहीं पता होगा 3 महीने से वहाँ पे क्या 3 महीने का पहले का नहीं पता क्या चल रहा है था वहाँ? जो घटना, हाँ अभी जो घटने का वो अभी घटना जो घटी हुई है वो पता है, लेकिन अभी तक क्या हुआ उस पर कौन सा बयान आया वो नहीं पता अभी। ओमकारेश्वर। ओंकारेश्वर? हाँ, कहाँ से आए? सोलापुर, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। वहाँ पे तो बहुत अभी उठापटक चल रही है। शरद पवार है और एनसीपी क्या बन रहा है वहाँ पे माहौल? क्या वहाँ पे माहौल किधर जा? 2 गठ हुए, 2 गठ, मतलब उनके जो शरद पवार थे ना, अभी उनके जो चाचा के छोरे अजीत पवार, अब उनका अलग हुआ है, इनका अलग हुआ है। जैसा एकनाथ शिंदे का 2024 में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। किसको फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कांग्रेस का भी। कैसा कर्नाटक में कांग्रेस भी अभी लीड में है उधर, उसको फर्क अभी उन्होंने चांस मारेंगे इस बात का। हम तो ये पूछने आए हैं आज, मणिपुर में 3 महीने से मणिपुर की घटना आपने देखी होगी, वीडियो अभी वायरल हुआ है। 3 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है और प्रधानमंत्री मौन है, अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। संसद भी, राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों चल नहीं पा रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन वीरेन साहब, उनको अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। दे देना चाहिए था, इस बात से मैं सहमत हूँ, दे देना चाहिए था। और वहाँ पे जो अपने मोदी जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही बोला था, वीडियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्या जब उन्होंने बोला तो उन्होंने साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी बीच में लिया है। विपक्ष बोलता है, बोले ये तो सियासत कर दी। तो इस अब ये क्या इनको पहले ही संभाल लेना चाहिए था या पहले ही संभाल लेना चाहिए था? तो इस बार 2024 में बीजेपी नहीं आएगी, ऐसा तो माहौल बन जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही आएगी। वो जो मणिपुर है उसका हाल, जो अभी हाल तो बेहाल ही है। वो देश के नाते पीएम के नाते से वो देखना चाहिए उन्होंने। वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप बताइए, मणिपुर के मुख्यमंत्री साहब को अभी तक इस्तीफा देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग ही खुश नहीं है और लोग ऐसे घटनाएं घट रही है वहाँ पे, तो फिर उन्होंने इस्तीफा जब ही देना चाहिए।
और वहाँ की पब्लिक भी अब मतलब सुधरनी चाहिए, वहाँ की पब्लिक को भी पता चलना चाहिए, दे देना चाहिए था इस्तीफा जब भी उनको। क्या नाम हो गया? तरुण कुशवाहा। इंदौर में रहते हैं? हाँ। 3 महीने से मणिपुर में आग लगी है, तो कितना मालूम है आपको मणिपुर के बारे में? ये आग का वीडियो तो सिर्फ अभी आपने एक वीडियो जो वायरल हुआ शायद इस वजह से भी हाईलाइट में मणिपुर, बाकी वहाँ पे इतनी घटनाएं हो चुकी जो आपको और हमें मालूम ही नहीं है। और कुछ 200 से ज़्यादा जीरो FIR दर्ज हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है, बोले ऐसी घटना तो कई बार हो गई है 3 महीने में। हाँ बिल्कुल हो गई है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अभी तक। नहीं, इस्तीफे के लिए पहले जब तक आप और मैं वहाँ की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होंगे अपन किसी भी कैसे। न्यूज़ में जो आ रहा है कि वहाँ पे जो 2 समुदाय हैं उनकी वो, आप इस बात से सहमत है जो न्यूज़ में आ रहा होगा ज़रूरी वो सच्ची हो, ये सब एक तरफ से ही आ रहा होगा, ये आप कैसे श्योर है हर चीज़ के लिए? भाई जब तक आप 2 पक्ष होते हैं, लड़ाई की हमेशा वजह 2 पक्ष होते हैं, जब तक आप दोनों पक्ष को सुनेंगे नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? तो अपने देश के गृह मंत्री साहब अमित शाह ने वहाँ पे दौरे किए, समझा के भी आए, वो लोगों को समझा क्या है, वो क्या हुआ उसके बाद भी माने क्या वो लोग? तो अब अगर जब गृह मंत्री की बात नहीं मान रहे तो उसमें मुख्यमंत्री क्या कर लेगा फिर? तो आपको लगता है ढील पोल हुई है 3 महीने में केंद्र सरकार की तरफ से? अगर आप 2 पड़ोसी अगर सुलह करना नहीं चाहोगे तो इसमें तीसरा आके क्या कर सकता है? मतलब वहाँ पे हथियार ही लूट ले गए पुलिस स्टेशन से और लड़कियों की न्यूड परेड करवा दी, अभी वीडियो अपन ने देखा ही। मुझे ये बताएंगे कि वहाँ इस कारण से ही कम से कम वहाँ के मुख्यमंत्री को बतौर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे मैं विपक्ष की ये मांग है। मैं तो कहूँगा कि पहले ये जो मामला है इसको शांत करवाएं, और अगर फिर तो 3 महीने हो गए वो तो शांत हो सामने आती है तो इस्तीफा भी दें। गैर जिम्मेदारी तो भाई साहब सामने दिख ही रही है अपने को। अरे आपके और मेरे दिखने से कुछ या अपन दोनों गलत सही साबित कर सकते हैं क्या किसी भी चीज़ को? अपन 2 लोग वहाँ हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग पढ़ने क्या करना चाहिए फिर आगे? इसमें जो है वो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके वहाँ पे सुलह करवानी चाहिए। 2 पक्ष हैं वो कि एक मैतेई तो ये अभी 3 महीने हो गए तो 2 जातियाँ लड़ रही हैं आपस में, एक मैतेई समाज और एक कुकी समाज की। वो जातियाँ हैं आपस में, वो एक जाति इस पक्ष में लड़ रही है कि वो दूसरी जाति को ST का दर्जा नहीं देना चाहिए, है समझ में? वो चाह रहे हैं कि इनके पास में पहले ही जो है वो OBC SC के दर्जे हैं, इन्हें ST का दर्जा ना दिया जाए, और जो है वो दूसरी जाति चाह रही है कि इनका हस्तक्षेप हमारे हाई कोर्ट का आदेश था। ये काय का हाई कोर्ट का आदेश था कि इनको ST SC का दर्जा दे दिया जाए। अगर आप एक बात अगर मेरी बात सुनो, अगर हाई कोर्ट वहाँ के जो हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, कोई सा मसला ऐसा है, गरम मसला है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को कम से कम वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए थे कि इस तरह से आगजनी नहीं होती और मामला यहाँ तक नहीं खिंचा जाता। वहाँ पे वो जो 2 समुदाय हैं वो उनकी ज़मीनी लड़ाई के लिए वो जो है आपस में लड़ रहे हैं, वो तो पहले उनकी ज़मीनी लड़ाई जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। वो उनके आपसी जो है वो उनके क्षेत्रीय विवाद हैं और उसको ख़त्म कर देंगे तो यार ये जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्रीय विवाद में छोटी छोटी घटनाएं बड़ी होती हैं, और ये वही एक रूप है। क्या जानते हैं? वो 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश चल रहा है, कुकी और मैती। अभी सरकार लेगी एक्शन कुछ? आपने वो वीडियो देखा जो अभी वायरल हुआ? उस पर नहीं कमेंट करना बेटर रहेगा, तो अभी क्या बोलना है उसको। तो आपको लगता है कि ये वीडियो आने के बाद वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था? नहीं, रेजिग्नेशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, पर ठीक है, ये जो परेड हुई है बड़ी चीज़ नहीं? बड़ी चीज़ तो है, पर वही है कि एक्शन अगर वो ले सकते हैं अप्रोप्रिएट, उनमें इतनी क्षमता है तो फिर इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उन्हें लगता है कि वो उनकी जुडिस्डिक्शन के बाहर गिर रहा है तो फिर तो उन्हें इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए। मतलब ये घटना 3 महीने पुरानी है, 3 महीने बाद जाके तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो पहले ही आ गया होगा कि इस तरीके की घटना हुई है। 3 महीने से वो चुप बैठे हुए, तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में क्या आया वो तो अब वो ही जान सकते हैं, अपन कैसे ही बता सकते हैं। देश के जो गृह मंत्री साहब है अमित शाह, उनको इस मामले में बहुत पहले ही कुछ कर नहीं लेना था। हाँ, अभी तक तो एक्शन ले लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को, उन्हें भी। तो इनने ढीलपोल रवैया अपनाया उसमें, अपनाया तो है। क्या करना चाहिए? अभी जो एक्शन हो सकता है वही लेंगे। फ़िलहाल तो सिचुएशन नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रही है, भी देखते हैं।
फ़िलहाल तो मिज़ोरम में भी मैती कम्युनिटीज़ पर अटैक होने की बात हुई है, उसके बारे में भी देखते हैं होम मिनिस्टर क्या बोलता है। क्या करते हैं? भी देखते हैं होम मिनिस्टर का क्या एक्शन। आपका नाम? मैं अंशुल तोमर। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। आपने देखा ही कि जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, उन्होंने वीडियो तो ज़रूर देखा पर उसको गंभीरता से लिया नहीं। अब सांसद, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा ये कब तक ठप पड़ी रहती है, कब तक जनता का पैसा वहाँ पे खर्चा होता रहेगा और कब तक ये लोग इस तरह का करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष के लोग, ये देखने वाली बात होगी। और किसी मुद्दे पे और कहीं फिर कभी मुलाकात होगी। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, इंदौर।